चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड को। ये जो है सब पावर सप्लाई वगैरह के मार्केट में है ये, ठीक है। और इसके बाद अपन अब देख लेते हैं जो कंपनी है अभी इसने 18.57 रुपीज़ का चल रही है, 16.06% की रैली की है। और बुक वैल्यू जो है वो है 94.9 रुपीज़ की, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बुक वैल्यू एंड करंट प्राइस में। अब अगर अपन मैक्स चार्ट देखें इनका, तो अपने को एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। हाई वॉलीटिलिटी है इस स्टॉक में, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। और अब देखते हैं, चलिए कैसा क्या चल रहा है। फाइनेंसेस देख लेते हैं। तो पहले बुरी खबरें देखते हैं। तो डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -1.98% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और उसके बाद टैक्स रेट सीम्स लो है ना, कम है टैक्स रेट। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है, 0.61% का लास्ट 3 साल से। और अर्निंग जो इंक्लूडेड है उसमें 9.64 करोड़ की अर्निंग भी इंक्लूडेड है। अब कंपनी के बारे में देखें तो डेट फ्री है कंपनी। स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो है 0.85 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट अच्छा कर रही है 27.8% का। और डेटा डेज जो है वो इम्प्रूव हुए 47.9 डेज से 22.7 डेज, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो ज़्यादातर क्वार्टर्स इनके प्रॉफिटेबल रहे। इस बार इन्होंने 2.07 करोड़ मतलब 2 करोड़ 7 लाख का प्रॉफिट किया है, ठीक है। उसके पहले 34 लाख का प्रॉफिट किया था जो कि जून 2023 में था, ठीक। अब अगर अपन इधर देखें ओवरऑल, तो इस बार इनका जो है 3 करोड़ 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उसके पहले 86 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। फिर उसके पहले 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 86.24 करोड़ का लॉस था। उसके पहले 11.07 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रहा है ना। ऑल्टरनेट यहाँ पे अपन देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर अपन दूसरी पहले किसी भी ईयर के मुकाबले देखें, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था 2022 में, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो अभी नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है -0.21 करोड़ का, ठीक है। 21 लैक्स का नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है। उसके पहले 87 लैक्स का पॉजिटिव कैश फ्लो था। और अगर अब देखें अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा इन्होंने अपना पैटर्न ये लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं प्रमोटर्स। तो इसमें अपन देखें तो पहले 64.89% हुआ करता था, उसके पहले 64.16% था। लगातार इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 2027 में 60.83% था। फिर उसके बाद 2019 में 60.83% था। फिर उसके बाद 2019 में 62.18 हुआ। फिर 2020 में 60.16% हुआ। फिर 2021 में 64.89% हुआ। फिर उसके बाद फिर मार्च 2022 में 65% हुआ। फिर मार्च 2023 में 65.17%। और अभी सितंबर 2023 में भी इनका जो है उतना ही है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि लगातार होल्डिंग तो बढ़ा रहे हैं प्रमोटर अपनी। अगर एफ की बात करें तो 0.04%। और एफ ने अपनी होल्डिंग कम की है, काफ़ी कम की है बल्कि। तो उसके बाद में फिर डी की बात करें तो उतने का उतना ही है। डी ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। डी ने 2019 में 1.82% था, अभी सिर्फ 0.01% बच गया। पब्लिक होल्डिंग जो है 34.78% की है। अब इसमें अपन देखें तो चार्ट बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चार्ट है ये। तो अगर अपने को कोई इसमें एंट्री बनाने का अगर अपन प्लान करते ही हैं, बहुत ज़्यादा सेफली एंटर करना सही है। इनफैक्ट बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम और ट्रेल करते हुए चलना बहुत ज़्यादा सही रहेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ये, ठीक है। तो अपन एक व्यू बना सकते हैं 93 के बाद। 93 के बाद एटलीस्ट एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लोज स्टॉप लॉस के साथ में 5 मिनट पे ट्रेल करते हुए आराम से चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी। आप देखिए ये वीकली चार्ट है और ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है ये। वीकली चार्ट में फिर फॉल हो जाता है, फिर कई दिन बाद फिर फाइनली रिकवरी होती है, क्योंकि वीकली चार्ट है। तो आपको फिर बता दें, ये बहुत दिन तक चलने वाला रहा है इनका, ठीक है। सो लेट्स सी 93 के बाद ही कोई एंट्री बनती है इसमें। और थोड़ा सा आराम से बहुत स्टॉप लॉस को अपना अच्छे से रख के और पोजीशन साइजिंग छोटी सी पोजीशन बनाना ही सही रहेगा। एटलीस्ट हम तो इसमें इससे दूर भी रहा जाए तो कोई बुराई नहीं है ना। हम इस तरह की इतने ज़्यादा वॉलेटाइल चार्ट से दूर रहते हैं, जिसमें ना तो लेवल्स क्लियर होते हैं, ना ही कोई अपन यहाँ देखें तो कोई ऐसे बड़े सॉलिड लेवल्स नहीं है। हालांकि ठीक है, कंपनी पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये माना जा सकता है कि प्रमोटर को थोड़ा भरोसा है, ठीक है।
लेकिन हम केवल उतना ही नहीं रखते, हम हमारे लिए भी सेफ्टी रखने के हिसाब से रखते हैं। तो हम हमेशा पोजीशन को छोटा रखेंगे और जब अपने डायरेक्शन में चलने लगे तभी अपन पोजीशन बढ़ाएंगे, नहीं तो अपन वैसे का वैसे स्टॉप लॉस ले लेंगे या फिर वहीं के वहीं अपन रहने देंगे, ठीक है। और ओवरऑल अगर अपन देखें तो नेट प्रॉफिट के बेसिस पर भी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली कभी कभी प्रॉफिट भी दिखाती है कंपनी, तो ओवरऑल ठीक है। ओनली टाइम विल टेल, है ना। फिर से एक बार 93 के बाद ही कोई एंट्री बनती है, उसके पहले तो हम कोई एंट्री प्लान करेंगे नहीं इसमें, है ना। और आप लोगों को भी बोलेंगे अगर नहीं भी करना हो तो इससे दूर रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है स्टॉक का चार्ट, है ना। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर, ओके।